चाइनीज रोटी बेलने के लिए जरूरी सामान तैयार कर रही है। ताकि सब्जियां काटना, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, अपने सीक्रेट मसाले को सही मात्रा में मिलाना, यह सब वही किसी यज्ञ की तरह कर रही थी। उसके पिता रमेश भाटिया अपनी बेटी का आत्मविश्वास को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन माँ निर्मला अभी भी पुरानों ख्यालों के भंवर में फंसी हुई थी। रमेश प्यार से, बेटी अदिति, और चली प्लेट सब ठीक से रख लियो हो ना? मसाले के डब्बे याद है ना? मुझे विश्वास है कल से ज्यादा लोग आ जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज तुम्हारी किस्मत बदल जाए। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है बेटी। अदिति आत्मविश्वास के साथ, मैं जा रही हूँ पापा, सब तैयार है। आज जो मैं अनलिमिटेड चाइनीज मैजिक करने वाली हूँ वो पूरे शहर को पता चलना चाहिए। मुझे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा है। ग्राहक का पेट भरना मेरा लक्ष्य है। निर्मला रसोई से बर्तन जमाते हुए चिढ़कर बाहर आई। निर्मला झुंझलाते हुए, पता नहीं क्या पागलपन है ये। लड़की हो, आराम से किसी ऑफिस में एसी के नीचे बैठने की बजाय इस धूप में सड़क पर ठेले धकेलना क्या है? कल को अगर तुम्हारी शादी करने वाले लोग आकर देखेंगे तो क्या वो अपमानजनक तरीके से नहीं कहेंगे तुम्हारी बेटी सड़क तोड़ल बेचती है? तुम्हें पता है पड़ोसन पार्वती बहन जी क्या कह रही थी? पूछ रही थी आप बेटी को लड़के की तरह ठेला ढकेलने भेज रहे हो क्या? आखिर हमें इन सब झंझटों की क्या जरूरत है रमेश जी? अदिति अपनी माँ की तरफ घूमी और मुस्कुराते हुए पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ, मैं जो काम कर रही हूँ उसमें बहुत सम्मान है। मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। खाना बनाना एक कला है। उस कला को सीधे लोगों तक ले जाने में कुछ गलत नहीं है। और फिर जो मुझसे शादी करेगा उसमें हुनर पर होना चाहिए, ना कि इस ठेले को देखकर मुझे कम समझना चाहिए। तुम बस देखती जाओ, जल्दी यह ठेला हमारे घर को एक बड़े होटल में बदल देगा। बड़े बाजार में एक छोटी सी गली, वहाँ आधे दर्जन से ज्यादा चाइनीज फूड बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें और ठेले हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अदिति ने अपने ठेले को सबसे ज्यादा साफ सुथरा सजाया। सफेद प्लेटें, चमकती हुई कढ़ाई, रंग बिरंगी सब्जियां, सब एक व्यवस्थित तरीके से रखा। अदिति ने आते ही एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें बड़े अक्षरों से एक ब्रश से लिखा, अदिति अनलिमिटेड चाइनीज फूड, केवल 199 में लिखा और ठेले पर लटका दिया। वह बोर्ड देखते ही लोग चींटियों की तरह जमा हो गए। तभी वहां पर गजानन नाम का एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी वहां पर आया। उसका पेट देखते ही समझ आ रहा था कि वह कितना बड़ा भोजन प्रेमी है। उसके चलने के अंदाज में ही एक तरह का राजसीपन था। क्या अनलिमिटेड सिर्फ 199 में? अरे वाह, आज तो मेरा त्योहार ही त्योहार है। लड़की, क्या इस बोर्ड पर जो लिखा है सच है या लोगों को आकर्षित करने के लिए लगाया गया कोई रंगीन कागज है? बस एक ही प्लेट रखकर टाल तो नहीं